हेलो एवरीवन। तो अभी तक ये यहाँ तक ये पैराग्राफ हम कर चुके हैं, ठीक। पिजन्स के गुटरगू वाला ठीक है। तो आगे चलते हैं। अ, हाँ, एक चीज आप ध्यान में रखना कि पिछले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि एम सर क्या देते हैं जी, लिखने का काम देते हैं, राइट। ये फ्रेंड्स अल्साच या अल्साचे लिखने को देते हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग में, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगला पैराग्राफ भी थोड़ा सा उसी फ्लो में, उसी मोशन में शुरू हो रहा है। कह रहा है, ऑथर कह रहा है, वेन एवर कह रहा है जब कभी, या जब भी, है ना। वेन एवर जब कभी या जब भी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपने लिखने के काम से, लिखने के काम को थोड़ा सा छोड़कर जब भी मैं ऊपर देखता था, आई लुक्ड अप, ऊपर को देखता था, है ना। ऐसे लिख रहा हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए जब भी मैं ऊपर देखता था, कह रहा है वेन एवर जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सॉ, मैंने देखा या मैंने पाया या मैं देखता था क्या, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल सर कैसे बैठे हुए जी, मोशनलेस, बिना हिले बैठे हुए अपनी कुर्सी पे। एंड गेजिंग, गेजिंग मतलब देखना या निहारना, है ना। कोई चीज पड़ी है, कोई वस्तु पड़ी है, उसको निहारना, ठीक। एंड गेजिंग एट फर्स्ट, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को निहार रहे थे, यानी पहले एक चीज को देखते थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को देखते थे। एज इफ ही wanted टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था, है ना। एज इफ ऐसा लग रहा था जैसे कि ही wanted, वो चाहते थे क्या जी, टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम, कि वो फिक्स कर लेना चाहते थे कि कौन सी चीज कैसी कहाँ पड़ी थी, कैसी दिखती थी उस स्कूल रूम में। जब कभी भी मुझे मौका लगता था अपनी राइटिंग से उठ के देखने का, है ना, तो मैं क्या देखता था कि एम सर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं, और पहले वो एक चीज को, है ना, टकटकी लगाए देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज को, फिर तीसरी को, है ना। जैसे वो अपने माइंड में क्या कर लेना चाहते थे जी, फिक्स कर लेना चाहते थे कि, है ना, जाने के बाद, है ना, जब कभी भी वो सोचे, है ना, कि यार ये चीज ऐसी दिखती थी, ये चीज यहाँ थी, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, राइट। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे कि जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, की कौन सी चीज कैसी दिखती थी, इन दैट लिटल स्कूल रूम, उस स्कूल के कमरे में। आगे कहना है जी, फैंसी, फैंसी यानी कि बड़े अचंभे की बात है, बड़ी सरप्राइज की बात है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या जी, फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों के लिए, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो इसी जगह पे पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, रह रहे हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट। कहता है कि पिछले 40 सालों से, है ना, सब कुछ ऐसा ही है, जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही है, जस्ट लाइक दैट मतलब सब कुछ ऐसा ही था, ठीक है जी। जस्ट लाइक दैट का मतलब सब कुछ ऐसा ही था। कैसा था जी, पिछले 40 सालों से सब कैसा था जी। एक तो ही हैड बीन देयर फॉर 40 ईयर्स, है ना, वो 40 सालों से उसी जगह पे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, है ना। घर के बाहर क्या है, या स्कूल से बाहर, स्कूल की खिड़की से देख लो या घर की विंडो से देख लो, है ना, क्या था, गार्डन था, ठीक। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और, है ना, घर से निकले, घर से सामने क्या है ना, घर के निकल के सामने ही क्या है, स्कूल रूम है, क्लासरूम है, राइट। 40 सालों से सब कुछ ऐसा ही था, है ना। ना उनके घर के बाहर का गार्डन बदला था, ना ही स्कूल रूम बदला था, है ना। 40 सालों से ही, स्कूल छोड़ा, घर आके घर छोड़ा, स्कूल चले गए, और आमने सामने था सारा कुछ। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, बस क्या फर्क पड़ा था जी इन 40 सालों में, कि जो बेंचेस हैं, है ना, डेस्क हैं, और जो बेंचेस हैं वो क्या हो गए थे जी, वॉर मतलब घिस घिस के, घिस जाना, ठीक है ना। तो वॉर मतलब घिस जाना। तो इन 40 सालों में बस क्या हुआ था कि जो बेंचेस थे और डेस्क थे वो घिस घिस के क्या हो गए थे जी, स्मूथ हो गए थे। अब घिस घिस के कोई चीज स्मूथ होती है, पता नहीं आपको आइडिया होगा या नहीं, पर एक बार ना ये टायर की फोटो देख लो। बेसिकली तो आपने एक चीज देखी होगी, जब आप जूते नए लेके आते हो, है ना, नए जूते लेके आते हो,
है ना, उनकी जो सोल होती है उसका ना डिजाइन कुछ ऐसा सा होता है। मान मान लेते हैं ऐसा सा डिजाइन है ना, लाइनें वगैरह सी बनी होती है, कुछ नीचे है ना तले पे, ये जूते के तला बोलते हैं ना इसको, तला, इस पे कुछ डिजाइन से बने होते हैं, तो जब ये घिस जाता है तो एकदम स्मूथ हो जाता है ना, एकदम, यानी कि ये निशान वगैरह से मिट जाते हैं, बस ये फ्लैट हो जाता है एकदम, है ना, स्मूथ हो जाता है। तो है ना, चल चल के घिस घिस के, कहीं ना चप्पलें भी आपने देखी होंगी, तला उनका स्मूथ हो जाता है, रफ होता है पहले फिर स्मूथ हो जाता है। तो कह रहा ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, बस क्या फर्क पड़ा था जिन 40 सालों में, जो बेंचेस थे और जो डेस्क थे वो घिस घिस के क्या हो गए थे जी, स्मूथ हो गए थे। तो क्या कह रहा है, द वॉलनट, आगे क्या कह रहा है, द वॉलनट ट्रीज, है ना, और क्या चीज चेंज हुई थी, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ थे उनके गार्डन में, वॉलनट होता है अखरोट, आई होप आपने खाए हो, ठीक है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ थे जो उनके गार्डन में लगे थे 40 सालों में वो बड़े हो गए थे, है ना। और क्या क्या चेंज आया था, एंड द होप वाइन, देखो होप वाइन होती है एक बेल, बेल, ठीक है, देखा नहीं है? जैसे ये एक खंबा सा लगा हुआ है ना, या पेड़ हो उसके साथ में ऐसे एक बेल सी चढ़ जाती है, राइट, तो एक तरह की बेल है ये होप वाइन, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो बेल उन्होंने लगाई थी, है ना, खुद प्लांट करी थी, ट्वाइंड, ये देखो ये इसको ट्वाइनिंग बोलते हैं, घूमना, है ना, लट सी बना के, है ना, बेल ऊपर चढ़ जाती है ना, तो इसको ट्वाइनिंग कहते हैं, ऐसे घूम घूम के, इसका ये बेल का ऐसे घूमना, है ना, इसको कहते हैं ट्वाइन, ट्वाइन, ठीक है, ट्वाइन, ई जरूर लगाना, ट्विन नहीं, ट्वाइन, है ना, ये घूम घूम के, ये बेल घूम घूम के, है ना, ट्वाइन हो के घूम घूम के, घूम घूम के क्या होगी थी जी, ट्वाइंड अबाउट, है ना, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़की से होती हुई, है ना, जैसे मान लो ये घर है इनका, है ना, ये खिड़की है, तो ये जो होपवाई थी, है ना, इनकी खिड़की से ऐसे होते हुए कहाँ तक पहुंच गई थी जी, छत तक पहुंच गई थी, ठीक है। आपने देखा ही होगा कुछ दीवारों पे, है ना, जैसे हमें दूर से लगता है कि झाड़ियां हैं, पर वो दीवार के ऊपर बेल सी चढ़ी होती है, तो पूरी दीवार कवर हो जाती है ना, ऐसी बेलें होती हैं ना। अच्छा, वाइन, ये जो लिखा है ना, VINE, वाइन का मतलब बेल भी होता है, बेल। चलो आगे क्या कह रहा है, एंड 40 सालों में और क्या बदला था जी, जो होप वाइन उन्होंने प्लांट करी थी खुद से, है ना, वो ट्वाइन हो के, वो घूम घूम के, है ना, ट्वाइन हो के, घूम घूम के, है ना, अबाउट द विंडो, किसके अबाउट घूम के, विंडो के अबाउट घूम घूम के, है ना, कहाँ तक पहुंच गई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो विंडो से घूम घूम के, है ना, ऐसे दीवार पे ऐसे घूम घूम के, और विंडो से घूम के ऐसे कहाँ तक पहुंच गई थी जी, छत तक पहुंच गई थी, है ना, और फिर छत पे ऐसे लटक रही है, जैसे आप ऐसे मान के चलो, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, है ना, ये सब कुछ देख के उनका दिल कितना टूट रहा होगा, कितना उनका दिल कितना बैठ गया होगा, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब, है ना, छोड़ के जाता हुआ, है ना, छोड़ के जाते होने के ख्याल में, है ना, कि टू लीव इट ऑल मतलब कि ये सब कुछ उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा ना, इस छोड़ के जाने के ख्याल में, है ना, उनका दिल कितना टूट रहा होगा, पुअर मैन, बेचारे इंसान का कितना दिल टूट रहा होगा, है ना, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, है ना, ये क्लासरूम हो गया, मान लो ये क्लासरूम हो गया, ठीक, और ऊपर इसको एटिक बोलते हैं, एटिक, है ना, तो नीचे इनकी क्लास चल रही है, और क्या कह रहा है कि उनका दिल कितना बैठ गया होगा ये सोच के कि ये सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा ना, ये बेलें, ये अखरोट के पेड़ वगैरह सब कुछ क्या करके जाना पड़ेगा जी, छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। और ऊपर वो क्या सुन रहा है जी, ऊपर ऊपर उनको किस चीज की आवाज आ रही है, टू हियर हिज सिस्टर, है ना, कि उनकी बहन क्या कर रही है जी, मूविंग अबाउट, इधर उधर टहल रही है, इधर उधर मूव कर रही है ना, यहाँ से वहां क्या कर रही है जी, मूव कर रही है ना, किस लिए, पैकिंग दियर ट्रंक्स, ठीक है जी, ये होगी क्लासरूम, और ऊपर शायद एक कमरा होगा जहाँ पे कुछ ट्रंक्स वगैरह रखे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी सिस्टर क्या कर रही है, MML की सिस्टर क्या कर रही है कि वो इस कमरे में टहल रही है ना, और जितने भी पेटियां वगैरह पड़ी हैं, जितनी भी ट्रंक्स वगैरह पड़े हैं, उनमें उनकी उनमें क्या कर रही है जी, पैकिंग कर रही है, सामान बांध रही है उनको, है ना, वो शोर भी उनको क्या कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा ना, दिल धक धक कर रहा होगा, यार ये छोड़ के जाना पड़ेगा, यार ये छोड़ के जाना पड़ेगा, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले अगली सुबह, अगले दिन उनको ये कंट्री छोड़ के जानी थी,
इसीलिए उनकी सिस्टर क्या कर रही है, ट्रंक में कपड़े वगैरह सामान वगैरह समेट रही है। और ये सारा कुछ सोच के उस बेचारे इंसान का दिल कितना बैठ गया होगा। और और भी वो सोच रहे होंगे कि 40 साल से है ना, ऑथर देखो कितने बढ़िया से बता रहा है कि 40 साल से है ना ये उनका घर है, ये सामने उनका स्कूल रूम है। 40 साल से कुछ बदला नहीं था। 40 साल से वो ऐसे ही स्कूल आते थे, स्कूल से घर, कभी फिशिंग पे चले गए, कभी छुट्टी होगी, कभी कोई डे सेलिब्रेट कर लिया, राइट। 40 सालों से सब ऐसा ही चल रहा था। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, सबको जागरूक कर रहे थे। पर आज उनका दिल कितना बैठ गया होगा जब वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट ही उन वो एम हेमल्सन हैड द करेज, करेज होती है हिम्मत, ये करेज का मतलब होता है हिम्मत, पर उनमें बहुत हौसला था, बड़ा जिगरा था, बड़ी हिम्मत थी। किस चीज को लेके जी, टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, टू द वेरी लास्ट। इतनी हिम्मत थी उनमें, इतना जिगरा था कि हमारा हमारा आखिरी लेसन भी पूरा करवा के गए थे। हमसे एक एक चीज पूछ के सुन के गए थे, इतना जिगरा था उनमें। आफ्टर द राइटिंग, है ना, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का लेसन शुरू हुआ। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन, और फिर, द बेबी चैंटेड देयर बा बा बी ठीक है, वो अपना ही बोलना बालना शुरू कर गए ना। वो अपना उड़ा एड़ा ईड़ी काका का उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। चैंटेड होता है बोलना, चैंट करना, चैंट। हम मंत्र मंत्र वगैरह क्या करते हैं, राइम्स वगैरह क्या करते हैं, चैंट करते हैं, है ना। ओके। द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बू बू जो भी है, ठीक है। Down there at the back, down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. With them मतलब छोटे बच्चों के साथ, है ना, with them मतलब छोटे बच्चे। कह रहा पीछे, है ना, पीछे रूम के पीछे ओल्ड हाउसर, जो बुजुर्ग हाउसर थे, उन्होंने भी क्या किया जी, उन्होंने भी अपने चश्मे पहन लिए थे, और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हिज हैंड्स, जो कायदा अपने साथ लेके आए थे, जो किताब अपने साथ लेके आए थे छोटे बच्चों वाली, वो उन्होंने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखी थी। एंड स्पेल्ड द लेटर्स, है ना, वो भी काका का, है ना, ये बाबा बीबी बुबू जो भी है वो भी उन बच्चों के साथ बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। आप, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप ये भी देख सकते थे कि वो बाकियों की तरह वो भी रो रहे थे। आप ये देख सकते हैं, यू कुड सी दैट, आप ये देख सकते थे, क्या जी, टू, वो भी क्या कर रहे थे जी, क्राइंग, वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल होता है लड़खड़ाना, है ना। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जुबान इमोशंस के साथ लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, एंड इट वाज सो फनी टू हियर, हमें बड़ी कितना फनी लग रहा था उनको बोलते हुए देख के, दैट वी ऑल, कि हम सब, है ना, क्या क्या चाहते थे जी, वांटेड, चाहते थे क्या जी, टू लाफ एंड क्राई, कि हम एक साथ में हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। उनकी उनकी ये पीड़ा देख के, या उनको ऐसे बोलता हुआ देख के, हम एक एक पल को तो हम हंसना भी चाहते थे, एक पल को हम रोना भी चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। ओह, मुझे अब तक कितने अच्छे से याद है वो आखिरी लेसन। जब भी मैं ऐसे अकेला बैठता हूँ, और जब भी मैं सोचता हूँ कि एमएमएल सर की विदाई का दिन था ना, मुझे आज तक वो पल अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ऑल एट वंस, एकदम से, ऑल एट वंस एकदम से, है ना, ऑल एट वंस का मतलब एकदम से। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च पे जो घड़ी लगी हुई थी, है ना, घंटा घर कह लो, उसमें घड़ी में कितने बजे जी, 12 बजे, स्ट्रक 12। देन द एंजलस, एंजलस होती है प्रेयर, क्रिश्चियंस की प्रेयर है, ठीक है ना। चर्च की घड़ी में कितने बजे जी, 12 बजे, है ना, और फिर क्या शुरू होगी, देन द एंजलस, और फिर क्या शुरू हुई, एंजलस शुरू हुई, प्रेयर शुरू हुई चर्च में, ठीक है। एट द सेम मोमेंट,
The trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. साउंडेड अंडर आवर विंडोज मतलब हमें कमरे हमारे कमरे में वो आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रम्पेट होता है बाजा, वो आप फोटो देखो, स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी ट्रम्पेट की, है ना? ये आपने ब्याह शादी में देखा होगा, ठीक? एट द सेम मोमेंट, है ना, उसी पल, है ना, जैसे ही एंजेलस शुरू हुआ, जैसे ही चर्च में प्रेयर शुरू हुई, एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट्स, बाजों की आवाज, है ना? किसके बाजों की आवाज जी? ऑफ द प्रशियंस, प्रशियंस के बाजों की आवाज, ट्रम्पेट्स की आवाज, है ना? जो किससे वापस आ रहे हैं जी? ड्रिल से वापस आ रहे हैं ना? ड्रिल का मैंने मीनिंग बताया था ना, एक्सरसाइज करके वापस आ रहे थे, है ना? उनके ट्रम्पेट्स की आवाज क्या थी जी? साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़कियों के अंदर भी, है ना, रूम के अंदर भी सुनाई देने लगी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल। पेल होता है भी, बेसिकली पेल का मतलब होता है रंग उतरा हुआ, ठीक है? पेल का मतलब होता है जी उदास, मुंह उतरा हुआ, सैड, है ना, कुछ पीला पड़ जाना, पेल, वेरी पेल, है ना? एम एम एल स्टूड अप वेरी पेल, बड़े उदासी से वो खड़े हुए, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से बहुत ही उदास चेहरा लेके खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मुझे कभी वो इतने, मैंने मैंने कभी नोट नहीं किया था कि यार उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। इन हिज स्टे, है ना, एम एम एल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए, कुर्सी छोड़ के खड़े हुए, है ना? आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी गौर भी नहीं किया था कि उनकी हाइट इतनी बड़ी है ना? आज मुझे वो बहुत ऊंचे नजर आ रहे थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सेड ही एम हेमल्सन, आई, बट समथिंग चोक्ड हिम। चोक, गले में कुछ चीज फंस जाती है ना तो चोकिंग हो जाती है, आपको सांस नहीं आ पाती है ना, आप ऐसे करते हो ना, है ना, जब आपको सांस नहीं आ पाती या गले में कुछ फंस जाती है ना, बट समथिंग चोक्ड हिम, है ना? चोक्ड हिम मतलब जुबान में कुछ फंस जाना, है ना, खराश हो रहा, ऐसा कुछ, ठीक है? खराश, खराश, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सेड ही, उन्होंने कहा, आए, आए, बट समथिंग चोक्ड हिम, शायद उनके गले में, है ना, पता नहीं क्यों ये चोकिंग क्यों हुई, मुझे नहीं पता। ही कुड नॉट गो ऑन, जाहिर सी बात है, बहुत इमोशनल हो गए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो घूमते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा उठाते हैं, एंड bearing on with all his might, might होती है ताकत, bearing on with all his might मतलब अपनी पूरी ताकत से, है ना, bearing on with all his might, अपनी पूरी ताकत लगा के, he wrote as large as he could, बहुत बड़े अक्षरों में लिखते हैं, है ना? he wrote as large as he could, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं। vive la France, long live France। then he stopped एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, है ना? फिर वो रुके और अपना माथा किसके साथ टिका लिया? वॉल के साथ टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर होता है जी इशारा, ही मेड अ जेस्चर टू अस, हमें इशारा किया, विद हिज हैंड, है ना, हमें इशारा किया, ऐसे दीवार के साथ अपना सिर लगाया हुआ है ना, और, है ना, फिर क्या किया, अपने हाथ के साथ क्या किया? जेस्चर किया, है ना, इशारा किया, ठीक। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म होता है, यू मे गो, आप जा सकते हो। दिस इज द एंड। इस सिचुएशन पे शेर व शायरी तो बनती है, राइट? और किसी ने बहुत अच्छी लाइनें भी लिखी हैं और बिल्कुल फिट बैठती हैं, स्टार्टिंग लाइनें बहुत फिट बैठती हैं कि सिर टिकाया हुआ दीवार के साथ और जेस्चर कर रहे हैं कि जाओ, है ना? तो बहुत अच्छी लाइनें बोलता हूँ। वो रोया तो बहुत, मगर मुझसे मुंह मोड़ के रोया, कोई मजबूरी होगी उसकी,
जो दिल तोड़ के रोया। मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, पता लगा मेरे पीछे वो उनको जोड़ के रोया। जो मुस्कुराया था मेरी मौत की खबर सुनकर, जो मुस्कुराया था मेरी मौत की खबर सुनकर, लाश देखकर मेरी जान तोड़ कर रोया। हुआ जब उसे एहसास अपनी गलती का, हुआ जब उसे एहसास अपनी गलती का, तुली सुना है खबर मेरी पर, वो हाथ जोड़ कर रोया। चलो, द लास्ट लेसन यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेसन में मिलेंगे। ये बहुत इमोशनल लेसन था। ठीक, अगले लेसन में मिलते हैं। बाय।